खुद से अलंकार बनाना सीखें इस फार्मूले से। जी हाँ साथियों, बहुत सारे मेरे ऐसे साथी संगीत के शौकीन हैं जो संगीत सीखना चाह रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से, यानी कि जीरो लेवल से, बट उनको ये चीज़ नहीं मालूम पड़ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। सबसे पहले उन्हें किस चीज़ का अभ्यास करना है, किस चीज़ का रियाज करना है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में जो एकदम से नए हैं वो भी और जो पुराने भी हो गए हैं वो भी सीखेंगे कि कैसे हम खुद से अलंकार बना सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और खुद से अलंकार बनाना सीखते हैं। देखें साथियों, अगर हम ऐसे देखें हारमोनियम पर, तो सबसे पहले शुद्ध सुरों को देखेंगे, ठीक। और शुद्ध सुरों का पैटर्न आपको समझ आ गया तो आप कोमल सुरों और तीव्र सुरों को भी लेकर कोई भी अलंकार बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ शुद्ध सुरों को देखेंगे। देखें जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का सा भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक। तो ये रहा सीधा सीधा इनका नाम। जैसे हम एक ग्राफ की सहायता ले लेते हैं ताकि हम लिख भी सकें उस पर आराम से। पहला क्या हो जाएगा आपका? ए वाला सुर सा हो जाएगा। जो फर्स्ट ब्लैक है आपका, हम इसे सा मान लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका सा, ठीक। फिर दूसरा जो ब्लैक है वो हो जाएगा आपका रे। फिर एक दो ए वाला एक छोड़कर जो व्हाइट, तीसरे ब्लैक से जो पहले व्हाइट है वो हो जाएगा आपका गा। फिर जो तीसरा ब्लैक है आपका हो जाएगा मा। फिर जो चौथा ब्लैक है वो हो जाएगा आपका पा। फिर पांचवा जो ब्लैक है वो हो जाएगा आपका धा। फिर पांचवें ब्लैक से एक छोड़कर जो व्हाइट है वो हो जाएगी आपकी नी। फिर जस्ट जो सटा हुआ व्हाइट है, सॉरी ब्लैक है, वो हो जाएगा आपका तार सप्तक का सा, यानी कि अगले ऑक्टेव का सा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितना सुर, अगर इसको भी शामिल कर लेते हैं तो पूरे मिला के कितने सुर हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सुर हो जाते हैं। तो कुल मिला के सम संख्या बन रही है। तो सम संख्या का मतलब ये है कि चाहे जितना हम मल्टीप्लाई करें, चाहे जितना मल्टीप्लाई करें, इसलिए बहुत सारे अलंकार बने हुए हैं, वो भी ताल के साथ। यही रीजन है कि ताल के साथ इतने सारे अलंकार बन गए हैं। क्योंकि जब हम ऊपर तार सप्तक को के सा को भी जब शामिल कर लेते हैं तो संख्या विषम से सम हो जाती है। 7 सुर से एक सुर और मिल जाता है, 8 सुर हो जाते हैं। तो हम बहुत सारे पैटर्न बना लेते हैं अलंकारों के, ठीक। तो ये तो रही थोड़ी सी जानकारी कि क्यों ऐसा होता है, क्यों बहुत सारे अलंकार बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अलंकार बनते कैसे हैं, ठीक। अब देखेंगे हम कि अलंकार आखिर बनाए कैसे जाते हैं। तो देखें फर्स्ट एक अलंकार बनाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं नोटबुक में साधारण साधारण ही पहले। जैसे अगर हम एक अलंकार बनाना चाहें तो पहला अलंकार तो हमारा ऐसे ही दिख रहा है कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये प्रथम अलंकार आपका ऐसे ही हो गया कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और तार सप्तक का सा। ये आरोह बन गया फर्स्ट अलंकार का। इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम रूप ही है। इसे हम क्या कह सकते हैं? सरगम कह सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका सरगम। अब इसी का ये आरोह था, अब अवरोह लिख लेते हैं। मतलब अभी चढ़ते हुए क्रम था, अब उतरते हुए क्रम लिख लेते हैं। उतरते हुए क्रम क्या हो जाएगा? सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा,
ठीक साथियों, तो ये तो एक रूप ही हो गया कि इस तरीके से होता ही है। अब जब हम बनाने की कोशिश करते हैं दूसरा अलंकार तो कैसे बनेगा? अब कैसे बनेगा देखिए, जैसे इसमें हमने क्या किया था, एक एक सुरों को एक एक स्थान दिया था। जैसे एक सुर ए हो गया, एक सुर ए, 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 एक सुर ए। इसी तरीके से नीचे भी, मतलब एक एक सुरों को हमने एक 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 स्थान दिया था। समझ पा रहे हैं? एक एक सुरों को हमने एक एक स्थान दिया था। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि उनका स्थान क्या हुआ, ए हुआ, इस तरीके से। ठीक। अब हम जब दूसरा अलंकार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दूसरा अलंकार बनाने का मतलब ये है कि हम एक स्थान पर दो सुरों को बिठाएंगे। अब समझिए, जैसे अभी हम एक स्थान पर एक एक ही सुरों को बैठाए, जब दूसरा अलंकार बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हम एक स्थान पर दो सुरों को बैठाएंगे एक साथ में। जैसे ए सा है, ए रे है, तो सा रे एक सुर, मतलब एक स्थान पे हो गया। जैसे सा रे एक स्थान हो गया इनका। ओके। अब हम दूसरा, जब ये पहला एक अलंकार बनाए हम, सॉरी एक पद मान लीजिए या एक स्थान मान लीजिए, जब एक स्थान हम बनाए तो दो सुरों को लिए। अब जो दूसरा बनाएंगे तो उसमें भी दो सुरों को लेंगे, बट एक रूल फॉलो करके। वो रूल क्या है कि जो पहला सुर है हमारा उसको छोड़ देंगे और जो दूसरा सुर है उसके आगे वाला सुर हम शामिल कर लेंगे। बस बात यही है समझने की। खुद से अलंकार बनाने का फार्मूला यही छुपा हुआ है कि जब हम दो सुरों या तीन सुरों या चार सुरों या पांच सुरों, पांच स्वर समूहों वाला जब अलंकार बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि जितने भी हमारे सुर हैं, जैसे फर्स्ट वाला हम लिख लिए, हाँ, फर्स्ट वाला पद लिखने के बाद, फर्स्ट वाला स्थान लिखने के बाद जब हम दूसरा स्थान लिखते हैं, दूसरा पद लिखते हैं, तो जो पहला सुर हमारा होता है हम उसे लेफ्ट कर देते हैं, और जो लास्ट वाला सुर है उससे जो बाद आने वाला सुर है उसको हम शामिल कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम कैसे बनाए हैं। यहाँ पर देखें, जैसे सा था, यहाँ सा और रे, ठीक, दो पदों वाली मैं बात कर रहा हूँ, दो दो सुरों के एक पद पर, तो सा रे था, ठीक। तो जब दूसरा स्थान हम लिख रहे हैं, ए सा रे, ए तो पहला स्थान हो गया, बट जब हम दूसरा स्थान लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले सुर को छोड़ देंगे। पहला सुर छोड़ना मतलब ए वाला सुर हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक, तो सीधे इसे लिख देंगे, यानी रे को, और फिर इससे जो बाद में आने वाला सुर है, इससे बाद में ए आ जाएगा, गा आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं? देखें, दो पद लिखा गया, यानी कि दो स्थान लिखा गया। अब हम यही पैटर्न आगे भी रखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम वही रूल अपनाएंगे कि जब अगला पद हम लिख रहे हैं, अगला स्थान हम लिख रहे हैं, तो जो हमारा पहला सुर था पिछले वाले पद में, ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले पद में जो हमारा पहला सुर था उसे हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा दूसरा ए वाला लिखा जाएगा। पहले ए लिखा गया, फिर क्या करते हैं कि इससे बाद वाला जो आने वाला है, इससे बाद जो आने वाला है वो सुर को हम लिख लेंगे। तो इससे बाद कौन सा सुर आने वाला है, माँ, ए रहा, ठीक। फिर चौथा पद हम लिखते हैं, चौथा स्थान, और चौथा स्थान में भी यही रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, पहले को हम लेफ्ट कर देंगे, यानी कि गा को हम हटा देंगे, इसको जो है हटा देंगे, तो सीधे क्या लिख देंगे, हम माँ लिख देंगे, ठीक, ये वाला लिख दिए। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद आने वाला यानी कि पा लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? फिर हम जब अगला स्थान लिखेंगे तो अगले स्थान में भी यही हम रूल फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, पहला वाला हम लेफ्ट से कर देंगे, यानी कि माँ को हम हटा देंगे, इस माँ को हम इस वाले को हटा देंगे, तो डायरेक्ट इसे लिख देंगे हम पा को, और फिर इससे बाद आने वाले सुर को, इससे बाद ए आने वाला सुर है तो ये लिख देंगे हम पा ढा, ठीक। फिर जब अगला हम लिखेंगे,
अगला पद लिखेंगे तो फिर यही रूल फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम लेफ्ट कर देंगे, पा इसे हम हटा देंगे, तो ये वाला लिखा जाएगा पहले धा, ठीक। फिर धा के बाद वाला लिखा जाएगा, धा के बाद वाला कौन सा है, नी, तो हम नी को लिख लेते हैं, ठीक। और यही जितना भी पद बने सा तक जाने में, सब में यही नियम आपको फॉलो करना है। क्या करेंगे, इसमें पहले सुर को हटा देंगे, यानी कि धा को हम हटा दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सीधे नी लिखेंगे इस वाले सुर को, और फिर नी के बाद आने वाले सुर को लिख लेंगे। तो नी के बाद आने वाला सुर क्या है, तार सप्तक का सा, ए। समझ पा रहे हैं, ये लिखा गया। अब देखें इसका अवरोहन जो हम लिखेंगे, अवरोह लिखेंगे इसका, तो कैसे लिखेंगे, सेम यही नियम फॉलो करते हुए। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सा फिर नी, है ना, सा और नी हमने लिखा, एक पद बना। फिर जब दूसरा पद लिखेंगे, दूसरे पद में क्या करेंगे, जो आपका पहला अक्षर था सबसे ऊपर वाला, उसे हम हटा देंगे, यानी कि हम सा को लेफ्ट कर देंगे, जिस तरीके से अभी इसमें लेफ्ट करते गए थे, पहले को हटाते और दूसरे वाले का अगला वाला को शामिल करते हुए। तो सा को हम हटा दिए, तो बचेगा क्या, हमारा नी बचा। और नी के नीचे देखेंगे कि क्या आ रहा है, तो नी के नीचे देखेंगे तो धा आ रहा है, यानी कि नी से पहले जो है धा आ रहा है, तो हम धा लिख लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगला पद जब लिखेंगे तो फर्स्ट वाले को हम लेफ्ट कर देंगे, यानी कि नी को हम हटा देंगे, इसको हटा दिए तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ धा लिखा जाएगा। और फिर देखेंगे कि धा से पहले क्या आ रहा है, जैसे इसमें बाद जाते समय बाद में देखते थे, उसी तरीके से इसमें हम क्या देखेंगे कि पहले क्या आ रहा है, तो धा से पहले क्या आ रहा है, पा आ रहा है, ठीक। तो पा लिख लेते हैं, ठीक। ये पद हो गया एक। फिर अब अगला जब पद बनाएंगे तो पहले को लेफ्ट कर देंगे हम, यानी कि धा को हटा देंगे, सीधे पा को लिखेंगे। अब देखेंगे कि पा से पहले क्या आ रहा है, तो पा से पहले क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, तो माँ को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। फिर अगला पद लिखते हैं, अगला पद में सेम यही कंडीशन रहेगा कि पहले पद को हम हटा देंगे, यानी पा को हटा के हम माँ को लिख दिए। और फिर देखेंगे कि माँ से पहले क्या आ रहा है, तो माँ से पहले क्या आ रहा है, गा आ रहा है, तो हम गा को शामिल कर लिए, ठीक। फिर अगला पद हम देखते हैं, अगले पद में हम पहले इसको हटा देंगे, पहले सुर को हटा देंगे, तो माँ हटा देंगे तो हम गा लिख देंगे, ठीक। अब फिर देखेंगे गा से पहले क्या आ रहा है, तो गा से पहले हमारा रे आ रहा है, तो रे को हम लिख लेंगे, ठीक। और फिर अगला पद जब बनाएंगे तो यही रूल फॉलो करेंगे, पहले पद को सॉरी पहले सुर को हटा देंगे, तो पहले सुर को हम हटा देंगे तो रे बचेगा आपका। फिर रे से पहले क्या आ रहा है आपका, रे से पहले आपका सा आ रहा है, ए आ रहा है सा, तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक साथियों। तो देखिए ये बनाने का तरीका हुआ कि कैसे हम अलंकार बना सकते हैं, ठीक। देखें कैसे, ये अलंकार तो आपका ज्यों का त्यों था, ये सरगम ही मान लीजिए, हम इसे बनाए। अब तीसरा बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे कैसे बचता है, वहाँ भी हम थोड़ा सा संकेत देते जाएंगे कि कैसे आपको समझना है। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने कितना कितना सुरों का लिया था, पहले हमने लिया था एक एक सुरों का स्थान, फिर हमने लिया दो दो सुरों का स्थान, फिर कितना लेंगे, तीन तीन सुरों को एक साथ में, ठीक। कितने सुरों को लेंगे, तीन सुरों को एक साथ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सा रे गा, सा रे गा, सा रे गा, इतना सुरों को हम शामिल कर रहे हैं। ये हमारा देखें तो एक पद हुआ, देख पा रहे हैं, एक पद हुआ। अब जो पिछले आप द्वितीय सूत्र बनाते समय, दूसरा सूत्र बनाते समय जो रूल फॉलो किए थे, वही सेम रूल यहाँ भी आप अप्लाई कर दीजिए, ये भी बन जाएगा बहुत आराम से। देखें सा रे गा, ठीक। ये पहले पद में था, तो जब हम दूसरा पद बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले सुर को हम लेफ्ट कर देंगे, ठीक। पहले सुर को हम लेफ्ट कर देंगे, और जो लास्ट में सुर है उससे बाद जो आने वाला सुर है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो देखें अगर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं तो क्या बचेगा, रे गा बचेगा, रे गा बचेगा। मतलब जब हम इसे लेफ्ट कर दिए तो रे गा बचा। फिर
चूंकि हमें 3 सुरों का समूह बनाना है, तो रे गा फिर उसके बाद आने वाला जो सुर है यानी कि माँ, उसको हम शामिल कर ले रहे हैं, यानी कि यहाँ माँ हो जाएगा। ठीक साथियों, अब देखें जब हम अगला पद लिखेंगे तो सेम इसी रूल का अनुशासन इसी नियम को फॉलो करते हुए करेंगे। कैसे देखें, जैसे इसमें पहला लेफ्ट कर दिए, फिर इसमें भी हम पहला लेफ्ट करेंगे इस वाले का, तो पहला लेफ्ट होगा तो रे खत्म हो जाएगा, तो गा माँ लिखेंगे हम, गा माँ। जब तीसरा पद लिख रहे हैं, ठीक, तो गा माँ हम लिख दिए, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, जो उसके लास्ट वाले सुर के बाद आने वाला सुर है, यानी कि माँ के बाद आने वाला क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, तो हम पा को लिख लेते हैं। ठीक, अब देखें अगला पद लिखते हैं। अगला में क्या हो जाएगा, पहले वाले को हम लेफ्ट मारते हैं, गा को हटा देते हैं, तो माँ पा लिख लेते हैं पहले, माँ पा। अब देखते हैं कि पा के बाद क्या बच रहा है, पा के बाद बच रहा है आपका धा, तो धा को हम यहाँ उतार लेते हैं। ठीक, अब देखें अभी ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अगला पद लिखते हैं, पहले हम इसको लेफ्ट से कर देंगे, माँ को लेफ्ट करके क्या बचेगा हमारा, पा और धा बचेगा, तो पा और धा हम उतार लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसके बाद कौन सा सुर आता है, पा धा के बाद आती है आपकी नी, तो नी को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, तो पा धा नी एक पद बन गया। ठीक, फिर हम अगला पद लिखते समय सबसे पहले पहला सुर को हम लेफ्ट करेंगे, तो धानी पहले लिख लेंगे, जो धानी बच रहा है। ठीक, धानी। अब देखेंगे कि धानी के बाद कौन सा सुर आ रहा है, तो तार सप्तक का सा आ रहा है, तो इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक, ये था आपका क्या, आरोह। अब अवरोह देखते हैं तीसरे अलंकार का। जिस तरीके से हम नीचे से ऊपर गए हैं, एक को छोड़ते एक को शामिल करते, उसी तरीके से हम ऊपर से नीचे भी आएंगे, एक को छोड़ते और एक को शामिल करते। तो पहला पद क्या बनेगा आपका, सा नी धा, देख पा रहे हैं, सा नी धा बना एक पद। तो दूसरा पद में क्या करेंगे हम, जैसे सा नी धा, तो जब दूसरा पद हम बनाएंगे तो क्या करेंगे कि पहले वाले को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, नी धा बचेगा ना, नी धा बचा, नी धा। अब ये देखेंगे चूंकि ये अवरोह है, तो इसमें देखेंगे पहले कौन सा सुर आता है, सा नी धा से पहले क्या आ जाएगा, पा आ जाएगा, तो हम पा को यहाँ लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम पहला फिर लेफ्ट करेंगे, यहाँ पर अगले पद में हम पहले को लेफ्ट कर देंगे, धा पा हो जाएगा, धा पा बचेगा, और धा पा बचा तो पा से पहले देखते हैं कि कौन सुर आ रहा है, तो पा से पहले माँ आ रहा है, तो हम यहाँ पर माँ को लिख लेंगे। ठीक, फिर हम अगला पद बनाते हैं, अगला पद में पहले हम धा को लेफ्ट से मार देंगे, तो पा माँ बचा। अब देखेंगे कि माँ से पहले कौन सा सुर आ रहा है, तो माँ से पहले आपका गा आ रहा है, तो ये आपका गा हो गया। ठीक, फिर अगला पद बनाते हैं, अगला पद में हम क्या करेंगे, इसी को पहले अनुसरण करेंगे इसी का, तो पा लेफ्ट से मार देंगे, तो माँ गा बचेगा आपका, माँ गा। अब देखेंगे कि माँ गा से पहले कौन सा आता है, माँ गा से पहले रे आता है, तो रे को हम लिख लेंगे। ठीक, अब हम अगला पद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माँ को लेफ्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या, गा रे, गा रे बचा। ठीक, तो अगला में चूंकि तीन तीन सुरों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अगला कौन सा सुर आ जाएगा, गा रे, रे से पहले वाला, तो रे से पहले सा है, तो ए आ जाएगा साथियों। ठीक, अब देखें अगला हम देख लेते हैं कि अगला हमारा कैसे बनेगा। जो मेरे साथी जिनके पास अलंकार ना हो, उनके पास अलंकार भी हो जाएगा और बनाने का तरीका भी हो जाएगा, और साथ साथ गाने का भी तरीका हो जाएगा। अब देखें अभी तक हमने कितने सुरों का कॉम्बिनेशन लिया, 3 सुरों का, अब लेंगे हम 4 सुरों का, चौथा अलंकार बनाएंगे तो 4 सुरों का कॉम्बिनेशन लेंगे हम। ठीक, यानी कि 1 2 3 ए यहाँ। ठीक, तो एक पद बनाते हैं पहले, इसमें बनाने की क्या बात है, इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, यही उतार लेते हैं हम, सा रे गा मा। ठीक, अब हम पद बनाएंगे दूसरा पद बनाते समय हम ध्यान देंगे किस चीज़ का, नियमों का। तो नियम क्या कहता है कि जब भी अगला पद बनाए हम, तो जो भी हमारा पहला पद है, पहले पद का पहला सुर छोड़ दें, तो पहला हम सुर छोड़ दे रहे हैं, तो बचेगा क्या, रे गा मा, तो रे
गा मा हम उतार लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, चूंकि आरोह है ये, तो इसके बाद आने वाला, माँ के बाद आने वाला जो सुर है उसको उतार लेंगे। तो रे गा सा रे, नहीं, रे गा माँ के बाद है आपका पा, तो यहाँ पर हम पा को उतार लेंगे। ठीक, अब अगला पद लिखते हैं। अगला पद लिखेंगे तो फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, तो गा मा पा बचेगा, गा मा पा बचेगा। अब पा के बाद कौन सा आएगा, पा के बाद आ जाएगा धा, तो हम धा को यहाँ शामिल कर लेंगे। देखिए, पा के बाद धा आया तो धा को हमने यहाँ शामिल कर लिया। ठीक, अब अगला पद लिखते हैं। गा को हम लेफ्ट से कर देंगे इस वाले में, मा पा धा को लिख लेंगे, मा पा धा को हमने लिख लिया। फिर यह देखते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला सुर है, लास्ट सुर के बाद वाला सुर कौन सा है। तो जैसे धा है हमारा, धा के बाद क्या आ जाएगा आपका, धा के बाद आ जाती है आपकी, सॉरी दिख कम रहा है, यहाँ कर लेते हैं, धा के बाद आ जाता है नी आ जाती है, तो हम नी उतार लेते हैं यहाँ पर, नी। ठीक, फिर अगला पद लिखते हैं। अब अगला पद में क्या करेंगे, फिर इसको हम लेफ्ट करेंगे, माँ को हम लेफ्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, पा धा नी। ठीक, तो रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि अगला पद जब भी हम लिखें तो पहले अक्षर जो उससे पहले जो पद बनाए थे उसका पहला अक्षर हम, पहला सुर हम लेफ्ट कर दें। तो हमने क्या किया, माँ यहाँ से हटाकर पा से स्टार्ट किया, तो पा धा नी बना। अब देख, फिर क्या कहता है कि लास्ट में जो सुर है उसके बाद आने वाला जो सुर है उसको शामिल कर लेते हैं। तो लास्ट वाला सुर ये है, नी है, तो इससे बाद वाला क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा आपका तार सप्तक का, तो इसको हम उतार लेते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका आरोह, चौथे अलंकार का। अब अवरोह बनाते हैं। अवरोह कैसे बनेगा, सेम इसी तरीके से, अब इसका उल्टा बन जाएगा। अभी तक यहाँ से स्टार्ट किए थे, अब यहाँ से सा नी धा पा, सा नी धा पा, एक पद हुआ। ठीक, अब दूसरे पद में क्या करेंगे, पहले वाले को हम लेफ्ट कर देंगे और लास्ट वाले से पहले जो आता है उसको जोड़ लेंगे, क्योंकि ये अवरोहन है, तो इसको हम लेफ्ट कर दिए साफ को, तो नी से स्टार्ट लेंगे, यहाँ पर नी धा पा, क्या, नी धा पा। ठीक, अब देखते हैं कि पा से पहले क्या है, तो पा से पहले माँ है, तो हम यहाँ पर माँ को नोट कर लेंगे। फिर अगला पद बनाएंगे। अगला पद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नी को हम लेफ्ट से कर देंगे, तो धा पा माँ बचा, तो धा पा माँ यहाँ उतार लेंगे, धा पा माँ उतार लिए। फिर देखते हैं कि माँ से पहले कौन सा सुर आएगा, तो देख रहे हैं हम माँ से पहले गा आ रहा है, तो गा को भी हम यहाँ उतार ले रहे हैं, तो ये पद हमारा बन गया। फिर हम अगला पद बनाएंगे। अगला पद में क्या करेंगे कि धा को हम लेफ्ट कर देंगे, तो बचे क्या, पा मा गा, तो पा मा गा लिख दिए। अब देखेंगे कि गा से पहले क्या आ रहा है, तो गा से पहले हम देख रहे हैं कि रे आ रहा है, तो रे को हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक, अब आखिरी पद लिखते हैं चौथे अलंकार का, तो क्या होगा, पा को हम लेफ्ट मार देंगे, तो बचेगा आपका मा गा रे। फिर रे से पहले आने वाला क्या है, रे से पहले आने वाला आपका सा है, तो सा यहाँ उतार लेते हैं। ठीक, ये आपका बन गया चौथा अलंकार। अब हम पांचवा अलंकार लिखते हैं। पांचवा अलंकार देखिए, सिर्फ जो टोटल रूल है उन रूल को फॉलो करते जाइए, बस बनता जाएगा। तो ये कितने सुरों का बनेगा, एक पद, ये 4 सुरों का बना था चौथा, तो पांचवा कितने सुरों का बनेगा, 5 सुरों का, यानी कि सा रे गा मा पा यहाँ तक का बनेगा। ठीक, ए यहाँ तक का एक पद बनेगा। ओके, तो लिखते हैं हम सा रे गा मा पा। ठीक साथियों, 5 सुरों का एक पद। अब दूसरा पद जब बनाएंगे हम तो क्या करेंगे पहले को छोड़ देंगे, यानी कि सा को हम छोड़ देंगे और लास्ट में जो है उसके बाद आने वाले को जोड़ लेंगे। तो पहले इसको छोड़ कर जो बच रहा है उसको लिखते हैं, सा को छोड़ देंगे तो रे गा मा पा बचेगा, रे गा मा पा बचा। और पा के बाद क्या आने वाला है, पा के बाद आ जाता है आपका धा, तो धा को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक फिर अगले वाले पद में क्या करेंगे, फिर वही हम नियम अपनाएंगे कि पहले वाले को लेफ्ट कर देंगे, हम रे को लेफ्ट कर दिए, तो बचेगा गा मा पा धा,
यानी कि गा मा पा धा। अब देखते हैं कि जो लास्ट वाला सुर है उसके बाद आने वाला सुर क्या है। तो लास्ट में धा है हमारा, तो इसके बाद आ जाएगा आपका नी। तो नी को भी हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक, फिर अगला पद लिखेंगे। अगला पद लिखेंगे तो फर्स्ट वाले सुर को हम लेफ्ट मार देते हैं। तो बचेगा क्या, मा पा धा नी, मा पा धा नी। अभी एक सुर और लेना है, तो नी के बाद क्या आ जाएगा, नी के बाद आएगा आपका सा। तो सा को यहाँ हम शामिल कर लेते हैं। ठीक, तो ये था पांचवें अलंकार का आरोह। अब पांचवें अलंकार का अवरोह देखते हैं। ठीक, अवरोह देखते हैं। तो सेम इसी तरीके जैसे हम यहाँ से अभी यहाँ से स्टार्ट किए थे, उसी तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से सा नी धा पा मा तक जाएंगे। सा नी धा पा मा, एक पद हुआ। ठीक, एक पद हुआ। तो अगला जब पद बनाएंगे तो सेम जैसे अभी तक बनाते आए हैं उसी नियम का हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, उस नियम को। तो सा हटा देंगे, हम सा को लेफ्ट से मार देंगे, तो नी धा पा मा बचेगा। तो उसको उतार लेंगे हम, नी धा पा मा। उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद बच रहा है आपका एक सुर घट रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जैसे हम वापस आ रहे हैं, जैसे सा नी धा पा मा। तो अब देखेंगे कि जैसे मा आया है तो मा से पहले देखेंगे कौन सा सुर है। तो मा से पहले आपका गा है, तो गा को हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक, ये आपका दूसरा पद था। अब तीसरा पद लिखते हैं। तो तीसरा पद में हम क्या करेंगे, इस पिछले पद में से पहला सुर हम लेफ्ट कर देंगे। तो नी को हटा देंगे तो बचेगा क्या, धा पा मा गा। तो धा पा मा गा। अब देखेंगे गा से पहले कौन सा सुर आ रहा है। तो गा से पहले आ रहा है रे। तो रे के यहाँ हम नोट कर लेंगे। ठीक, अब अगला बनाते हैं। अगला में क्या हो जाएगा, पहला हम लेफ्ट कर देंगे, इस पद का पहला सुर लेफ्ट कर देंगे। तो पा मा गा रे बचेगा, पा मा गा रे बचेगा। ठीक, अब देखेंगे कि रे से पहले क्या आ रहा है। तो रे से पहले आपका सा आ रहा है, तो सा को हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक साथियों, ये था आपका पांचवा। अब हम देखते हैं छठवां, उसके बाद सातवां अंतिम हो जाएगा। ठीक, ये है आपका छठा। तो छठा में कितने सुरों का हम लेंगे, एक पद। छठे में लेंगे 1 2 3 4 5 6 सुरों का हम एक पद लेंगे। ठीक, ये यहाँ तक का। तो लिखते हैं सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा। ठीक, एक पद हुआ। ओके, ये एक पद हुआ। तो दूसरा पद लिखते हैं। दूसरा पद कैसे करेंगे, दूसरा पद में हम पहले अक्षर को, पहले सुर को लेफ्ट कर देंगे। तो रे को सा को हटा देंगे तो बचेगा क्या, रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा। तो कितना हो रहा है ये, अभी तो 5 ही सुर हो रहा है। तो देखते हैं कि धा के बाद कौन सा सुर आता है। तो धा के बाद आपका नी आती है। तो नी को हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक, ये हुआ आपका 2 पद। अब तीसरा पद लिख रहे हैं इसका। तीसरा पद में क्या करेंगे, हम पहले सुर को, इस वाले सुर को लेफ्ट से कर देंगे। तो बचेगा क्या, गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी। और उसके बाद क्या बचेगा, गा मा पा धा नी। उसके बाद लास्ट में बच रहा है, आ जाएगा क्या, तार सप्तक का सा। तो यहाँ पर हम तार सप्तक का सा उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये था आपका छठे का आरोह। अब अवरोह देखते हैं हम। सेम इसी तरीके से रहेगा, जिस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट किए थे उसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट करके 6 सुर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि गा तक। तो सा नी धा पा मा गा, गा तक लिए। ठीक, अब दूसरा पद बनाएंगे। दूसरा पद में क्या करेंगे, हम वही रूल यहाँ भी लागू करेंगे। तो पहले सुर को हम छोड़ देंगे, यानी कि सा को छोड़ दिए। तो नी धा पा मा गा बचा, नी धा पा मा गा बचा। आप देखते हैं कि चूंकि ये अवरोह है, तो अवरोह में ये देखते हैं कि लास्ट वाले सुर से पहले कौन सा सुर है। तो गा है ये,
गा से पहले कौन सा सुर है, रे है, तो रे को हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक, फिर अगला पद लिखते हैं। अगला पद में क्या करेंगे हम, पहले सुर को, इस वाले सुर को हम लेफ्ट से कर देंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे। ठीक, अब देखते हैं कि इससे पहले क्या क्या आता है। लास्ट वाले सुर से पहले सुर क्या आता है, लास्ट वाले सुर से पहले सुर आ जाता है आपका, रे से पहले सा आ जाएगा, तो सा यहाँ हम उतार लेते हैं। ठीक, अब हम लिखते हैं लास्ट और आखिरी। इसमें कितने सुरों का हम एक समूह लेंगे, 7 सुरों का लेंगे। ठीक, 7 सुरों का कहने का मतलब है कि सा रे गा मा पा धा नी तक का लेंगे। ठीक, ये यहाँ तक। तो लिखते हैं सा रे गा मा पा धा नी। ठीक, एक पद हुआ। और दूसरा पद जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम पहले सुर को हम लेफ्ट कर देंगे, और जो आखिरी सुर है उसके बाद जो आने वाला सुर है उसको भी शामिल कर लेंगे। ठीक, तो पहले को हम लेफ्ट से करें तो रे से स्टार्ट हो जाएगा, रे गा मा पा धा नी पहले लिख लेते हैं। ठीक, रे गा मा पा धा नी। अब देखते हैं कि जो लास्ट वाला सुर है उसके बाद आने वाला सुर क्या है। जो लास्ट वाला सुर है वो नी, और इसके बाद आने वाला सुर हो जाएगा तार सप्तक का सा। ए हो गया, ये हो गया आपका आरोह। अब अवरोह लिख लेते हैं। इसका अवरोह क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हम इधर से इधर गए हैं 6 सुर, उसी तरीके से ऊपर से नीचे आएंगे 6 सुर। तो सा नी धा पा मा गा रे तक, सा नी धा पा मा गा रे। ठीक, रे तक हम आए। चूंकि ये अवरोह है, तो अवरोह में क्या होता है कि सारा नियम वही लागू होता है, बट क्या होता है जो लास्ट वाला सुर है उससे पहले जो सुर आता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सुर को हम लेफ्ट से करके जितना बच रहा है पहले उसको उतार लेंगे। तो सा को हम लेफ्ट से कर देते हैं, नी से स्टार्ट करके नी धा पा मा गा रे लिख लेते हैं। ठीक, नी धा पा मा गा रे। ठीक, अब देखते हैं कि जो लास्ट वाला है उससे पहले क्या सुर आएगा, रे से पहले सा आ जाएगा। ठीक, तो सा हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो साथियों, ये था आपका कि कैसे हम अपने से अलंकार बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार बना सकते हैं। ये तरीका होता है अलंकार बनाने का। ठीक, अब हम इसे थोड़ा सा गा कर देखें कि इसको गाते कैसे हैं। इधर रख लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी देता रहे। देखिए, ये क्या है, आपका सा है, दिखाई कम दे रहा है, कहाँ रख दें नोटबुक को। चलिए, आप शायद आपके दिमाग में चढ़ गया होगा ये, अब ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। देखें कैसे, पहला वाला अगर हम करें तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक, ये तो आपका पहला था। अब दूसरा करेंगे तो सा रे गा मा, कैसे, सा रे, फिर रे गा, फिर गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, फिर तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, 3 सुरों का कॉम्बिनेशन है। तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका चौथा आ जाएगा। चौथे में 4 सुरों का समूह बनाए हैं हम। तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। चौथा
चार चार सुरों का। अब पांचों में हम पांच पांच सुरों का लेंगे। सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा। फिर रे से स्टार्ट होगा क्योंकि पहला छूट जाता है। फिर रे गा मा पा धा, धा तक पहुंच जाएगा क्योंकि अगला कौन सा सुर है उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक, फिर गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा, फिर सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा। अब हम छठा देखते हैं, उसके बाद सातवां। छठा क्या है? छह छह सुरों का। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। ठीक, उसके बाद सातवां देखेंगे, अंतिम और लास्ट। सा रे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा नी धा पा मा गा रे, नी धा पा मा गा रे सा। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आप खुद से अलंकार बना सकते हैं और इस तरीके से आप गा सकते हैं समझ समझ के। ठीक, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, अगर सीखना है तो टाइम देना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।